हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों और ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, क्या है पहला क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या आ रहा है बेटा, dx। ओके, देखो ऊपर को मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं बेटा, दैट इज साइन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। एक तो ये बन गया, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, साइन टू द पावर 4x प्लस में कॉस टू द पावर 4x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब आप एक बात समझो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। मैंने बोला स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो व्हाट यू विल गेट बेटा, यहां पर से बन जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू बन गया 1। तो यहां पर से देखो, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, प्लेस इट इन द अबव इक्वेशन। आई बराबर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, साथ में dx भी आएगा। तो देखो बेटा, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इंटू में 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आ रहा है बेटा, dx, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, अब आप देखो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही है। स्टैंडर्ड अप्रोच है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है बेटा, सबको एकदम से क्लिक नहीं करता ये। तो आई बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन, यार ये 4 कहां से आ गया, ये तो 2 था ना, 4 ही था, 4 ही था। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से मैंने क्या कर दिया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर दिया। तो यहां पर से देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी बनता है, ये बन गया, और ये तो कट चुके हैं। अब ये होता है 1, ये कितना होता है 1, बचेगा क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन। अब यहां पर से मैंने बोला माइनस को कॉमन निकालो, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, क्या अब आंखों में एकदम से चमक आ गई, आंखों में चमक आ गई, इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया। तो यहां पर से देखो, साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल गिव यू कॉस 2x dx। अब कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन 2x बाई 2, तो साइन 2x बाई 2 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। बोलो यार मजा आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 5x अपॉन में x प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पर से देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए वापस से अपने को कौन सी अप्रोच पे जाना है, a अपॉन में दिस, b अपॉन में दिस, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको आप क्या लिख दोगे, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बेटा, सॉरी सॉरी, देखना बेटा, अगर मैं यहां पर से एलसीएम लेता हूं, ये बन जाएगा 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में बी एक्स इंटू में बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा बेटा, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान से देखो क्या बनेगा, 5x बराबर a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। मैंने बोला यार x को -1 रख दो, ये बन जाएगा माइनस का 5, दैट इज इक्वल टू a इंटू में 1 प्लस 9 दैट इज 10 प्लस में 0। ठीक है, तो यहां पर से देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/2।
अब मेरे को सी चाहिए, तो पहले तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लो। तो 5x बराबर क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस में सी। ठीक है बेटा, अब आप देखो 9a प्लस सी बराबर होगा 0। 9 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का सी दैट इज इक्वल टू 0। तो सी बराबर कितना आ रहा है, 9/2 आ रहा है। ओके सर, सी बराबर कितना आ रहा है, 9/2। अब आप ध्यान से देखना कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0 तो b बराबर कितना आ रहा है बेटा, 1/2। b बराबर कितना आ रहा है, 1/2। तो ये इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करके कुछ इस तरीके से बना लिया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस में 1/2 एक्स माइनस का 9/2 प्लस का 9/2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा, और साथ में कितना आ रहा है आपके पास dx। अब आप यहां पर से देखो इंटीग्रेशन बराबर, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2 बाहर dx अपॉन में x प्लस 1 प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 9/2 बाहर इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो इंटीग्रेशन बराबर माइनस का 1/2 ln x प्लस 1, ठीक है, प्लस का 1/2 इसको आप पुट करोगे तो ये बनेगा ln x स्क्वायर प्लस 9 और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो प्लस का 9/2, अगर आप ये फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई 3, तो 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस में c, दैट इज द आंसर। तो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है बेटा फाइनल, माइनस का 1/2 ln x प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस का 1/4 ln एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3/2 tan इनवर्स x/3 और प्लस का क्या आ रहा है बेटा, c आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर से ध्यान से देखो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अब इतना तो मेरे हिसाब से तुम लोग देखते से ही दिमाग में खुल जाएगा दिमाग। ठीक है, तो भैया हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड अप्रोच, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को आपको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, पहले एक्स रखो तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ओके, इसको माइनस देंगे तो इसको प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ये बनेगा 2x प्लस 1। ओके, अब 2x प्लस 1 ही रिमाइंडर रह जाएगा, तो आप इसको किस तरीके से खोल सकते हो बेटा, दैट इज x प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, यहां पर ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और साथ में क्या लिख देंगे बेटा, dx, है ना। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं क्या बोलूंगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या आ रहा है बेटा, dx। अब देखो इंटीग्रेशन x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में लेट से c1 लिख देता हूं, इसको आप ब्रेक करो, ये हो जाएगा 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहां पर से देखो इंटीग्रेशन बराबर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c1 प्लस का, इसको अगर आप t रख दोगे तो ऊपर वाला dx dt बन जाएगा, ये बनेगा ln एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई नीचे वाले को t रख दो तो ऊपर वाला dx dt बन गया, समझ में आया कि नहीं आया। प्लस में अब आपको ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है, 1/2 ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा, प्लस का c2।
अब आप चाहो तो फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी आप लिख दोगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये एग्जैक्टली यही बन रहा है। तो i बराबर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, सॉरी मतलब बना लो आप जैसे भी इसको बनाना चाहते हो, यू कैन मेक इट फर्दर, ठीक है। यू नीड टू जस्ट सॉल्व, दैट इज एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का वन बाय टू एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और टोटल बन जाएगा प्लस का एक कांस्टेंट दैट इज सी। समझ में आया बेटा? सॉल्व करने का पैटर्न समझो। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, हमको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री अपॉन में अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में हो गया dx। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा। भाई अगर मैं नीचे वाली टर्म को t रखता हूं, दैट इज फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर से देखो इसका डिफरेंशिएशन जो बनता है बेटा कि dt अगर मैं निकालता हूं तो वो बनेगा माइनस का फोर माइनस का टू एक्स, है ना, और साथ में बनेगा आपके पास dx। तो भैया आप क्या बना सकते हो कि भाई dx बराबर x प्लस टू, ठीक है, माइनस टू को बाहर निकाल दो, दैट विल बी इक्वल टू dt। तो x प्लस टू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाय टू dt। तो मतलब मेरे को x प्लस थ्री की जगह ऊपर चाहिए x प्लस टू। अब आप यहां पर से दिमाग लगाओ कि i बराबर आप क्या लिख सकते हो, x प्लस टू प्लस वन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो इसको सेपरेट करो, दैट इज इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपॉन में अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, और प्लस का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, अब आप देखो इसको आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस का वन बाय टू dt, अभी मैंने आपको आधी अप्रोच बताई, तो दैट इज माइनस का वन बाय टू इंटीग्रेशन dt अपॉन में t की पावर वन बाय टू, ठीक है, प्लस में। अब यहां पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसको आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो दैट इज इंटीग्रेशन वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ, मैंने बोला फाइव, माइनस को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और साथ में क्या आ रहा है बेटा dx, है ना। इसका तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, माइनस का वन बाय टू टी टी की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन में माइनस वन बाय टू प्लस वन, ठीक है बेटा, और प्लस में लेट से एक c1 बोल देते हैं, और इसको मैं लिख देता हूं i2। अब i2 को देखो इधर ध्यान से सॉल्व करता हूं, तो i2 बराबर क्या बनेगा बेटा, देखना जरा, i2 बराबर बना देंगे इंटीग्रेशन वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक है, और साथ में आ रहा है dx। तो i2 बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स है, प्लस क्या करना पड़ेगा फोर, और माइनस भी करना पड़ेगा फोर। भैया प्लस फोर अंदर करा है तो माइनस फोर भी अंदर करना पड़ेगा, पर माइनस फोर तो हमको बाहर चाहिए ब्रैकेट से। तो i2 बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन में, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव प्लस फोर इज नाइन अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला x प्लस टू को क्या रख दो u, तो dx बराबर क्या बन गया बेटा du। अच्छा, क्या आप दिखने लगा क्या फॉर्मूला, i2 बराबर इंटीग्रेशन du अपॉन में अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। तो क्या ये बन गया अंडर रूट ऑफ ए वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। एग्जैक्टली यही करना था और आंसर आ गया। दैट मींस i2 बराबर क्या बन जाएगा बेटा, तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स u बाय ए प्लस में c2 लिख लेते हैं लेट से। तो i2 बराबर क्या बन गया, साइन इनवर्स u की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा x प्लस टू, और a की जगह पर क्या आ जाएगा थ्री प्लस में c2। तो फाइनल इंटीग्रेशन व्हाट यू आर गेटिंग दैट इज i इज इक्वल टू माइनस का वन बाय टू
इंटू में 2 टी की पावर 1/2 प्लस में क्या आ रहा है साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस में c, टोटल c1 प्लस c2 बराबर मैंने c लिख दिया। t और t की वैल्यू और डाल दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। माइनस का t कितना था, t t t t t t t t 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस में साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस में क्या आ रहा है बेटा c। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, मजा आया ना, समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, बस समझना जरूरी है। इंटीग्रेशन इज वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। और नहीं भी का समझ में आ रहा बेटा, एटलीस्ट इतना इतना सा करके आ जाना। ठीक है, कम से कम ये फॉर्मूला लिख दो, थोड़ी थोड़ी सी स्टेप कर दो। बेटा मैथ्स में स्टेप मार्किंग मिलती है, तो जितनी ज्यादा स्टेप मार्किंग उठाओगे उतना फायदा मिलेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो बेटा देखो, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, देखो ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग समझो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बस लिमिट पुट कर दो तो क्या बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b ft dt। मतलब अगर जो x के रिस्पेक्ट में चल रहा है वही t के रिस्पेक्ट में चलेगा, अगर फंक्शन सेम है। ठीक है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx। अगर आपने लिमिट उल्टी कर दी तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी। समझ में आया? अगर आप a टू a बात कर रहे हो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन fx dx बेसिकली देता क्या है कि अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन है, तो अगर मैं a से b तक की बात करूंगा तो ये क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो a टू a मतलब यहीं की बात कर ली, तो कोई एरिया आ ही नहीं रहा, इसलिए a टू a में इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c प्लस c टू b। अब c क्या होगा बेटा, a और b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, मतलब वही बात हो गई कि c अगर यहां पर कुछ है तो ये वाला एरिया प्लस में ये वाला एरिया, एंड यू कैन सॉल्व। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन a टू b fx dx, एक मिनट रुको, मैसेज आ रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b प्लस b माइनस x dx। ठीक है बेटा, ये बहुत काम का है, ये बहुत काम का है जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ऑलवेज काम का व्हेन इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आया बेटा? और ये भी बहुत काम का ही है, ये भी याद ही रखेंगे। बात तो एक ही एक है, ये 0 से a में दे दिया, वो बात ही एक है। a को 0 रख दो, ऊपर वाला ही बन जाएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f of x dx प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू a माइनस x dx। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। और अगर 0 होता है कब, जब if f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे सभी लोग। अब a टू माइनस a टू a, अगर ये इवन फंक्शन होगा तब तो वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, अगर ऑड फंक्शन हुआ तो ये आ जाएगी 0। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसमें अगर माइनस एक्स रखते हो तो ये एफ ऑफ एक्स नहीं देता, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स देता है। तो ये वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑड फंक्शन। समझ में आया? और जिसमें अगर मैंने माइनस एक्स प्लेस करा और फिर भी वो एफ ऑफ एक्स दे दे, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाता है बेटा, इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो जाता है, इवन फंक्शन। समझ में आया? जैसे कि साइन एक्स, मान लो एफ एक्स दे रखा है आपको साइन एक्स, तो जब आप इसमें माइनस एक्स प्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ऑड फंक्शन। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स मान लो दिया हुआ है अगर कॉस एक्स, तो अगर आप माइनस एक्स प्लेस करोगे तो क्या बनता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, तो कॉस ऑफ एक्स बनेगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, इवन फंक्शन। समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इवेल्युएट एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखो जरा ध्यान, इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो भैया मैंने इसको लिख लो पहले आई के बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स
अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अभी अभी मैंने तुमको एक बताया कि भैया ये तो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहां पर से अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं, दैट इज पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ये रख दो, तो पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखो कि आई बराबर क्या बन रहा है, इसको आप अलग अलग कर लो, साथ में dx तो है ही 0 से लेके पाए तक। तो भैया आपने अगर इसको अलग करा तो ये बनेगा पाई अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या आ रहा है बेटा, साइन एक्स dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू में यह बनेगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या आ रहा है बेटा dx। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर से ये बनेगा आई बराबर पाई साइन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये बनेगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये आई है, इसको इस तरफ ले आएंगे, चलो ठीक है एक और स्टेप लिख देता हूं, 0 टू पाई पाई साइन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आई को उस तरफ ले आओ, ये बन गया 2i, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई को बाहर निकालो, अंदर बचेगा साइन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, मैंने बोला पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू टी रखूंगा तो क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो साइन एक्स dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, माइनस का dt से। तो 2i बराबर क्या बन रहा है, माइनस का पाई इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर से देखो 2i बराबर माइनस का पाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम tan इनवर्स टी, और कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेके पाई तक, है ना। अब t की वैल्यू रख दो वापस से, तो 2i बराबर माइनस का पाई इंटीग्रेशन tan इनवर्स, अंदर क्या बन रहा था बेटा, cos x, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। तो यहां पर से देखो ध्यान से 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई tan इनवर्स cos पाई माइनस tan इनवर्स cos 0। ठीक है बेटा, अब tan इनवर्स ऑफ cos पाई कितना होता है, -1, तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो यहां पर से देखो 2i बराबर माइनस का पाई इंटू में ये बनेगा माइनस का पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 4। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो 2i बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर बाय 16, सॉरी 2 पाई स्क्वायर बाय 16, पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, 2 पाई बाय 4 आ जाएगा ये। ठीक है, 2 से 2 को काट दो तो i बराबर कितना बन गया बेटा मेरे पास, पाई स्क्वायर बाय 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई एग्जाम। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई एग्जाम, आ सकता है इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर 4x अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। ठीक है, देखो अगेन लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर 4x dx अपॉन में sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। अब मैंने बोला कि भैया आप इसमें लिमिट लगा दो, तो 0 टू पाई बाय 2, भैया आप क्या लिख दोगे इसको, sin पाई बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4
dx अपॉन में साइन पाई बाय 2 माइनस 4 प्लस में कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये पाई बाय 2 है, की पावर 4। ठीक है, अब यहां पर से देखो ये i बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये बन गया कॉस ऑफ एक्स टू द कॉस 4 टू द कॉस एक्स टू द पावर 4 dx अपॉन में साइन टू द पावर 4x, ये वाला बनेगा, प्लस में कॉस टू द पावर 4x, ये वाला बनेगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को कर दो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन में साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और साथ में क्या आ रहा है बेटा dx। ठीक है, अब दोनों को कैंसल आउट कर दो, क्या बचेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 dx ओनली। अब dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, पुट द लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 तक, तो यहां पर से देखो 2i बराबर क्या बन रहा है, पाई बाय 2, तो i बराबर क्या बनेगा बेटा, पाई बाय 4, दैट इज द आंसर। अरे वेरी इजी क्वेश्चन, देख के नहीं घबराना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स टू एक्स dx एंड अपॉन में आ रहा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, i बराबर ले लो इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स dx अपॉन में, ये भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप का ही आता है बेटा बोर्ड में, इसलिए करा रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, नाउ अप्लाई द, अच्छा ऐसा लिख देना है ना बोर्ड में कि क्या अप्लाई कर रहे हो। 0 टू पाई, यहां पर क्या बन जाएगा, पाई माइनस एक्स dx अपॉन में इंटीग्रेशन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन में तो फर्क नहीं पड़ता, कॉस में माइनस आता है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस का कॉस एक्स, बट स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो i बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स dx होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर से देखो बेटा क्या आ रहा है आपके पास, i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर बच जाएगा पाई dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और माइनस का ये वापस से i बन गया क्या, देखो माइनस का x dx और अपॉन में सब सेम है, इसको इस तरफ लिया तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई को तो बाहर निकाल दो, dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब फंसेगा क्या, अब वापस से बेटा बेसिक आ जाता है, वही मैं कह रहा हूं कि अगर इनडेफिनेट सीख लोगे तो डेफिनेट तो आसान ही है, समझ में आया नहीं आया। अब देखो अब वापस से इनडेफिनेट वाली अप्रोच पे आ जाएंगे, तो 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन dx, मैं dx को चलो बाद में लिखेंगे, पहले देखो मैंने बोला नीचे में से cos स्क्वायर एक्स को बाहर करो तो ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन में क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। ओ हो, यस और नो, अब दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, आना चाहिए बेटा, दिमाग में घुसना चाहिए, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहा हूं। देखो पाई अपॉन में b स्क्वायर बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर आ गया sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन में a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, या फिर a बाय b का होल स्क्वायर लिख लो, प्लस में tan स्क्वायर एक्स। ओ हो, क्या अब तो कुछ दिख गया, हाँ कि ना। तो बेटा मैंने बोला 10x को रख दो t, तो भाई देखो ध्यान से क्या बन गया, 10x को अगर रख दिया t तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर dx dx बराबर हो गया dt। अच्छा जी, हाँ जी, आया नहीं आया, ठीक है बेटा। अब देखो जरा ध्यान से, 2i बराबर पाई बाय बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर तो बन गया dt अपॉन में क्या बनेगा बेटा, a बाय बी का होल स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहां पर से देखो, अब इधर ही आना पड़ेगा यार,
2i बराबर पाई बाय बी स्क्वायर, ये काय का फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x बाय a। अब a की जगह पर कौन है a बाय b, ठीक है बेटा, तो ये a बाय b हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 से लेके पाई तक। तो यहां पर से देखो 2i बराबर क्या बन रहा है पाई बाय बी स्क्वायर, एक बी से एक भी काट दो यार, ये नीचे बन गया ए बी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, लिमिट्स डाल रहा हूं, tan इनवर्स पाई बी बाय ए माइनस tan इनवर्स 0 इज 0 ओनली, ठीक है। तो यहां पर से देखो i बराबर क्या आ रहा है पाई बाय 2ab tan इनवर्स पाई बी बाय ए। खत्म, खत्म क्वेश्चन। बोलो यार बेटा आया नहीं आया समझ में? बढ़िया सा क्वेश्चन है, इजी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, so that's all from my side guys, so thank you so much everyone for watching, keep watching बेटा, keep practicing, अच्छे से तैयारी करो मैथ्स की, ऐसे ही वीडियोस लेते आऊंगा, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, 100% मैथ्स में हमको स्कोर करना है बेटा, ठीक है। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब, और कमेंट करो अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।